दिमाग के साथ जो खेल हो रहा है उस खेल को नहीं समझ रहे हैं। टीवी आपका, रिचार्ज आप कराएं और उस पे हेमा मालिनी आकर के कहेंगे कि केंट देता है शुद्ध पानी। खरीदिए केंट, पानी का सप्लाई आएगा तब ना केंट में जाएगा, तब ना आप शुद्ध पानी पीजिएगा। आने वाले 10 साल में लगभग देश के सभी बड़े शहरों का पानी खत्म हो जाएगा। कहा गया कि सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए। एक तो मैं अपना पोजीशन बता देता हूं। पहले मैं कहता था कि भगत सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर ये सरकार सावरकर को भारत रत्न देने जा रही है तो मैं कहूंगा कि भगत सिंह को कभी भी भारत रत्न नहीं देना चाहिए। इससे भगत सिंह का अपमान होगा। जो माफी मांग लिया अंग्रेज से, उसको तुम भारत रत्न दोगे, और जब फांसी पर झूल गया उसके लिए तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है। लेकिन ये बात चुनाव के दौरान बोली क्यों गई, इसको समझना बहुत दिलचस्पी है। इसलिए बोली गई है कि जब मैं आ रहा था तो रास्ते में सावरकर चौक था। पता ही नहीं चल रहा था कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है। जो सावरकर चौक का सड़क नहीं बना पाए वो सावरकर को भारत रत्न देना चाहे। इसको कहते हैं भावनाओं से खेलना। इसको कहते हैं अस्मिता का प्रश्न खड़ा करना। इसको कहते हैं आस्था का प्रश्न खड़ा करना। ये अस्मिता का प्रश्न, आस्था का प्रश्न, भावना का प्रश्न, धर्म का प्रश्न, प्रतीक का प्रश्न इसलिए खड़ा किया जाता है कि आपको हर चीज की चिंता हो रही है, लेकिन आपको अपनी, अपने शहर की और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं हो रही है। आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि नेता बड़ी चालाकी से पहले खुद नेता बनता है, फिर अपने बाल बच्चों को नेता बनाता है। उसको अपने बेटे के कैरियर की बड़ी चिंता है, लेकिन आपको अपने बच्चे के शिक्षा की, उसके दवाई की, इलाज की, सड़क की, सुरक्षा की चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो हम ये विचार करते ना कि राजनीति में हो क्या रहा है, राजनीति में चल क्या रहा है। राजनीति में हो ये रहा है कि शाम को जो आदमी कांग्रेस में होता है, सुबह को पता चलता है भाजपा में चला गया। कल तक गांधी जी के सामने गांधी जी जिंदाबाद कहकर के फोटो खिंचा रहा था, सुबह से जो है गोडसे की मूर्ति के सामने खड़ा होकर के गोडसे जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। ये कैसे हो रहा है? बाप अपना राजनीति सेट कर लेता है, पार्टी से कहता है कि बेटा को टिकट दे दो, फिर बेटा तैयार नहीं होता है टिकट पाने के लिए, जब बेटा पार्टी तैयार नहीं होती है बेटा को टिकट देने के लिए, तो बेटा आगे आगे और बाप पीछे पीछे दोनों जो है झूठा कमंडल लेकर के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये हो रहा है। कोई आपके बीच में निर्दलीय बन करके आता और कहता है कि हम सारे पाप से मुक्त हो गए, आई एम नो मोर शिव सैनिक। हाँ, कहते हैं ना उसको OLX पे बेचते हैं, अब नो मोर देखते हैं। तो बोला कि अब शिवसेना का नाम से नहीं बिकेंगे, अब इंडिपेंडेंट के नाम से बिकेंगे। और जो इन लोगों ने उसको चुन दिया, अगले दिन फिर शिवसेना में जाके शामिल हो। आप लोग नौकरी करते हैं, काम करते होंगे कुछ ना कुछ। क्या नियम कानून है भाई कि अगर कंपनी आपको जॉब से निकालेगी तो 1 महीना पहले बताएगी, उसको कहते हैं नोटिस पीरियड। आप अगर काम छोड़ करके जाएंगे तो आप कंपनी को 1 महीना पहले बताएंगे, उसको कहते हैं नोटिस पीरियड। नेता बताता है कि हम सुबह में राष्ट्रवादी हैं और शाम को शिव सैनिक हो जाएंगे, शाम को शिव सैनिक है, सुबह में भाजपाई हो जाएंगे। कोई नियम कानून ही इनके ऊपर लागू नहीं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि चुनाव कैसे जीतना है, ये जानते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है। इन्होंने आपके दिमाग को पढ़ लिया कि आपके दिमाग में चल क्या रहा कि महाराष्ट्र के भीतर जो महाराष्ट्र के लोगों के सवाल हैं वो महाराष्ट्र की चुनाव की चर्चा से गायब है। चर्चा क्या है? 370, 420 सवालों का भाजपा के पास एक जवाब है 370। आज हमको एक पत्रकार ने कहा
कि 370 खत्म हो गया। तो बोले बहुत बढ़िया बात है, कल से आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए क्योंकि 370 खत्म हो गया है। 370 खत्म हो गया इसलिए हमको सुबह में भूख नहीं लगेगी। भूख का सवाल भी तो सवाल है ना। तभी तो शिवसेना कह रही है कि 10 रुपए में खाना खिलाएंगे, 10 रुपए में खाना खिलाएंगे और 7 रुपया संग्रह जाने का लेंगे। ये मुद्दा नहीं, ठीक है। हर सवाल का एक ही जवाब है। कल तो आपको जो है अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना पड़ेगा, आपके घर में कोई बीमार नहीं होगा क्योंकि 370 खत्म हो गया है। औरंगाबाद शहर में जो है पानी की समस्या नहीं है क्योंकि 370 खत्म हो गया है। इस बात को आप समझिए कि चुनाव के ठीक पहले ये शगुफा क्यों छोड़ा जाता है कि औरंगाबाद शहर का नाम बदल करके संभाजी महाराज के नाम पे रख देना चाहिए। संभाजी महाराज से किसी को कोई दिक्कत है क्या? एक नया शहर बनाया जाए, नई सड़कें बनाई जाए, नई कॉलोनी बने, नया यूनिवर्सिटी बने, नया अस्पताल बने, नए तरीके से लोगों को बसाया जाए और उसका नाम संभाजी महाराज के नाम पे रख दिया जाए। क्या नाम है, क्या दिक्कत है इसमें? बनाना कुछ नहीं है, बस बिगाड़ते रहना है। कुछ नहीं बनाना है क्योंकि बनाने में मेहनत लगती है, बनाने में मेहनत लगती है, बनाने में खून पसीना लगता है। लेकिन जिसको बेईमानी करने की आदत हो जाए वो खून पसीने की कीमत नहीं समझता है। और इसीलिए यह बेईमानी की राजनीति आज हम लोगों की रगों में घुस गया है, एकदम घुस गया है। पहले से मन बनाए हुए हैं हम भी, तो अपना सरकार भी मन बनाए हुए है। सरकार बड़ा बड़ा पोस्टर लगवाई है, आपकी सरकार आ रही है, अच्छे दिन की तरह। सरकार जब आ रही है, फडणवीस पहले से ही मुख्यमंत्री होने वाले हैं, तो चुनाव पे काहे पैसा खर्चा किया जा रहा है बताइए? इतना पुलिस लगी हुई है, बेचारी कम्युनिस्ट पार्टी भी 2 रुपया 4 रुपया चंदा करके सभा करवा रही है, रोड शो हो रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। क्या जरूरी है पैसा खर्च करने का? जब भाजपा ही जीत रही है तो फिर चुनाव कराने का क्या जरूरत है? देश में जब मोदी जी के अलावे कोई विकल्प ही नहीं बचा है तो फिर चुनाव कराने का क्या जरूरत है? बोल दीजिए कि मोदी जी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, क्या दिक्कत है? समझ में आता है? चाय की दुकान पे चुस्की लेते हुए जब लोकतंत्र पे आप भद्दा मजाक करते हैं तो ये आपको कितना भारी पड़ने वाला है इसका अंदाजा नहीं है आपको। देश में सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, इस भ्रम में मत रहिए। 200-200 रुपए में जो लोग ईमान बेच रहे हैं और सकाले सकाले जो लगा रहे हैं ना, उनको पता होना चाहिए कि वोट का अधिकार सबको नहीं था इस देश में। जब पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा तो आम लोगों को यह अधिकार नहीं दिया गया था, जमींदारों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। संविधान लागू हो गया, जमहूरियत लागू हो गई, लोकतंत्र का अधिकार मिल गया, वोट देने का अधिकार मिल गया, तो समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं ना, माँ बाप जब जिंदा रहते हैं तो उनकी कदर समझ में नहीं आती है, और 60 बरस की उम्र में भी अगर बाप मर जाए तब पता चलता है कि यतीम होने का मतलब क्या होता है। अभी अधिकार है तो उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं, दिमाग के साथ जो खेल हो रहा है उस खेल को नहीं समझ रहे हैं। टीवी आपका, रिचार्ज आप कराएं और उस पे हेमा मालिनी आकर के कहेंगे कि केंट देता है शुद्ध पानी। खरीदिए केंट, पानी का सप्लाई आएगा तब ना केंट में जाएगा, तब ना आप शुद्ध पानी पीजिएगा। आने वाले 10 साल में लगभग देश के सभी बड़े शहरों का पानी खत्म हो जाएगा। औरंगाबाद पहले से पानी की समस्या झेल रही है, अब पाइप आ रहा है, बन रहा है। 300 करोड़ का प्रोजेक्ट बढ़ करके 1600 करोड़ का हो गया है, याद है ना? इसी औरंगाबाद शहर को पानी देने के लिए 300 करोड़ का जो पाइपलाइन का योजना था वो बढ़ करके 1600 करोड़ हो गया है। और ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। चुनाव का मुद्दा क्या है कि लग रहा है कि भाजपा ही जीत जाएगी। तो भाजपा ही जीत जाएगी तो फिर आपके पास वोट देने का अधिकार बचा ही नहीं है।
आप हमको बताइए कि लोकशाही का मतलब क्या होता है। लोकशाही का मतलब यह होता है कि जनता मालिक होती है, जनता जिसको चुनेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा, जनता जिसको चुनेगी वो एमएलए बनेगा, ये आपका अधिकार है।